देखिए न्यूमेरिकल सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो क्वेश्चन रीड करके सबसे पहले आपको गिवन लिखना है और साथ ही साथ जैसे ही एक क्लिक होगा तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि कौन से टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है ड्यूरिंग ए स्टंट a cyclist considered to be particle is undertaking horizontal circles inside a cylindrical wheel। टॉपिक बोलिए। वेरी गुड। रेडियस कितना दिया गया है? 6 पॉइंट मीटर। इफ द रेडियस दिया गया है, इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5 क्या दिया है? वेरी गुड सिर्फ क्या 0. ठीक है, 0.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, 0.5 मतलब कैलकुलेशन में आसानी होती है। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन? मिनिमम स्पीड कितनी होगी आपको मालूम करना है। मास ऑफ द आर्टिस्ट इज कितना है? 50 kg। इफ शी और ही इंक्रीज द स्पीड बाय 20%, पहले केस में आपको क्या मालूम करना है, और सेकंड केस में आपकी जो स्पीड है कितने से बढ़ गई, यानी आपकी जो नई स्पीड है मान लीजिए कितनी है, और पहली स्पीड आपको पता रहेगी वॉट एवर इट मीन, वो तो मिनिमम स्पीड है। पहली स्पीड मान लीजिए कितनी है v1, तो उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कैसे लिखेंगे मुझे ये बताइए। 20% का इंक्रीमेंट कैसे लिखेंगे? हाँ 20/100। ठीक है, वो तो परसेंटेज है, इंक्रीमेंट कैसे लिखेंगे? देखिए ये चीज बेसिक्स थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि आपकी स्पीड 20% ऑफ v1 है, कितनी है? 20% ऑफ पहले वाली स्पीड है। पहले वाली स्पीड कितनी, उसका कितना, तो कैसे लिखोगे? 20 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ, लेकिन इतना 20% क्या हो रहा है आपका, किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है? v1 में। तो कैसा लिखोगे कि v1 की स्पीड में 20% इंक्रीज हो रहा है। किसका 20%? v1 का। तो क्या लिखोगे? v1 प्लस 20 मतलब 20/100 ऑफ, दैट इज 100 इंटू v1, 100 v1 प्लस 20 v1 डिवाइडेड बाय, समझे नहीं समझे? तो यहां इसको नहीं समझा, ये समझा? x की वैल्यू का 20% कैसे लिखूंगा मैं? 20% किसका? अब x में इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? x में इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? तो 20% किस में इंक्रीमेंट हो रहा है? x में इंक्रीमेंट मतलब क्या लिखूंगा? x प्लस x की जो वैल्यू है इसमें 20%, 20% किसका? उसी का। ठीक है, एक 20% किसका? x का ही। समझा? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी हाइट, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लीजिए सीधा सीधा लेने के लिए, वरना एग्जैक्ट लेगा तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए अभी आपकी हाइट 10 मीटर है। कितनी है? एक पोल है जिसकी हाइट, या कोई चीज है जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? अब एक साल के बाद उसकी हाइट 10% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? कितनी हो जाएगी? वेरी गुड। कितनी? 10.1, 11 हो जाएगी ना उमर? 10 का 10% कितना? तो मैं कैसे लिखूंगा? हाइट जो थी उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है कितना? 10% किसका? हाइट का ही। हाइट कितनी थी? 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय, और हाइट कितनी थी?
सो 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 10 10, क्या बचा 10 प्लस 1, समझा। ये लिखने का तरीका याद रखिए किस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो अगर मैंने सिर्फ ऐसा बोला कि 20% है, ना इंक्रीमेंट बोल रहा हूं ना डिक्रीमेंट बोल रहा हूं, तो सिर्फ क्या लिखोगे 20% ऑफ वट एवर इट बी, वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या लिखोगे एक्स प्लस, और डिक्रीज के लिए, समझा, क्लियर है। अब देखिए यहां पर V2 जो है V1 में इंक्रीमेंट हुआ कितना, सो कितना लिखोगे V1 प्लस 20 डिवाइडेड बाय ऑफ, दैट इज 100 इंटू V1, 100 V1, 100 V1 प्लस 20 V1, 120 V1 डिवाइडेड बाय, सो VT की वैल्यू मिल गई, समझे नहीं समझे। तो इतना इंक्रीमेंट होने के बाद हाउ मच विल द फोर्स ऑफ, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा आपको मालूम करना है। नीचे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले, क्लियर है। अब मुझे यह बताइए सबसे पहले हमें मालूम करना है वी मीन, फॉर्मूला क्या है, केस क्या बताया मैंने, वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ में स्पीड मिनिमम कितनी होती है मालूम क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस, तो क्या हो जाएगा वी मीन इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाय, therefore v mean is equal to under root of 2rg। म्यू एस कितना है, तो इसका ऐसा लिखूंगा अंडर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 किधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, अभी आपके डाइजेस्ट में डायरेक्टली अंडर रूट 2 आर जी दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना कैसा आया, वो कैसा आया, म्यू एस की वैल्यू कितनी है, वो 2 पर घूम के कितना हो जाएगा 2 आर जी, समझे नहीं समझे, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 आर कितना दिया गया 6 पॉइंट, और जी की वैल्यू दी गई है क्या क्वेश्चन में, नहीं दी गई है, तो डायरेक्टली क्या ले लेने का, सो 10 इंटू 20 इंटू 6.05 कितना है करके बताइए जल्दी से, 21.10, बस इतना है 1.121, ए मल्टीप्लाई करो नाले को, करो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है देखो, फिर 121 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली आ जाएगा कितना, अरे मल्टीप्लाई करना 20 इंटू 6.05, हो गया यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट क्या मालूम करना है, वीडियो नहीं मालूम करना है, फ्रिक्शनल फोर्स, याद कीजिए डायग्राम वेल ऑफ डेथ का, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, therefore fs is equal to, therefore fs is equal to m कितना दिया गया है kg, और g कितना ले लेंगे, कितना हो जाएगा 500 क्या न्यूटन, फोर्स मालूम कर रहे हैं, समझ ला, हो गया ना, आप क्या मालूम करें।